दोस्तों, मीडिया के कई सारे सोर्सेज से शायद आप तक ये खबर पहुंच गई होगी कि हिंदुस्तानी मीडिया के ऊपर एक एफआईआर दर्ज किया गया है। बहुत सारे साथियों ने हमसे कमेंट सेक्शन में ये पूछा कि आखिरकार क्या मामला है, क्यों एफआईआर हुआ है। कई सारे लोग जो हैं ये पूछ रहे हैं और कई सारे लोगों ने मैसेज भी किया, कई सारे लोगों ने फ़ोन भी किया। ये उनकी मोहब्बतें हैं, उनकी फ़िक्र है कि ये बार-बार लोग हमसे सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार क्या मामला है। देखिए, अगर मामले की बात करें तो आज आपने शायद अगर रवीश कुमार जी का वीडियो देखा होगा, उन्होंने बाज़ाब्ता लिखा था कि मॉब लिंचिंग लिखने पर एफआईआर, यानी कि मॉब लिंचिंग लिखने पर एफआईआर, यानी कि आप समझ रहे हैं कि मॉब लिंचिंग लिखा या मॉब लिंचिंग कहा, इसकी वजह से एफआईआर दर्ज हो गया। मॉब लिंचिंग कहा है तो एफआईआर हुआ है। अब है कि मामला क्या है? मामला ये है कि उत्तर प्रदेश के शामली में 4 तारीख को एक खबर सामने आई कि वहाँ कुछ लोगों ने मिल करके जो है एक शख्स फिरोज कुरैशी को मारा। खबर निकल करके आने लगी कि भीड़ ने मारा, कुछ लोगों ने कहा मॉब लिंचिंग हुई। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में लिखा। अमर उजाला ने भी खबर छापी और कई सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने इस पूरे मामले पर खबर छापी। हमने भी इसे एक खबर देने का काम किया और उस खबर में हमने दिखाया कि फिरोज कुरैशी के भाई ने क्या कुछ लेटर लिखा था और उसमें क्या कुछ बातें कही। उसमें ये बताया गया था कि मेरा भाई जो है वो कभी-कभार नशा भी कर लेता था, यानी कि शराब वगैरह पी लेता था, लेकिन वो किसी काम से एक जगह गया था और उसी दरमियान उसे जो है 3 लोगों ने, पिंकी, पंकज, राजेंद्र और उसके साथियों ने मिलकर के मारा। यानी कि 3 प्लस और कुछ लोग थे जिन्होंने मारा। ये बयान था उनका और इसी बयान के तहत उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन तीनों लोगों के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया। हमने ये खबर बनाई और हमने इसमें ये बात कही कि एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया है, क्योंकि कहा सकता है कुछ लोगों ने मारा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने बाद में इस पर सफाई दी। उनका कहना था कि ये मॉब लिंचिंग का मामला नहीं था, क्योंकि पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट सामने आया उसमें ये बात सामने आई कि उनकी मौत इस वजह से नहीं हुई कि उन्हें लोगों ने मारा है, ऐसी कोई इंजरी नहीं आई। अब सवाल यह है कि आखिरकार उनकी मौत कैसे हुई? तो ये भी एक बड़ी बात है कि भाई अगर किसी इंसान की मौत हो गई तो क्यों हुई? मारने की वजह से नहीं हुई। हालाँकि आपको बता दें कि वहाँ के जो एएसपी साहब हैं, उन्होंने एक बयान दिया था जिसे अमर उजाला ने कोट किया था। उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि 3 लोगों ने मारा, कुछ लोगों ने मारा और उसकी वजह से उनकी जो है वो मौत हो गई। बाद में जब वो घर गए उसके बाद उनकी मौत हो गई। तो ये कयास लगाने वाली बात थी कि भाई किसी ने मारा और मारने की वजह से जो है उनकी मौत हो गई। पुलिस प्रशासन कह रही है कि ऐसा नहीं है। अगर मैं बताऊं, जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया था, गालिबन ये वीडियो हमने 5 तारीख को शाम के 6:13-14 पर ये वीडियो हमारा पब्लिश हो गया था। उस वक्त तक मैंने जो प्लेटफॉर्म चेक किया, ट्विटर वगैरह, वहां पर शामली पुलिस ने इस बारे में जानकारी नहीं दी थी कि पोस्टमार्टम हो गया है। क्योंकि आज भी मैं चेक कर रहा था, हो सकता है कि मेरी नज़र नहीं पहुंच पा रही हो वहां तक, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं अभी तक मुझे वो कोई लेटर नहीं मिला उस समय तक, जिस समय तक ये बात कही जा सके, यानी कि शाम के 7 बजे तक ये जानकारी नहीं सामने आई थी कि आखिरकार पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया। बस ये बात है और हमने ये खबर बनाई कि एक मॉब लिंचिंग का मामला सामने आ गया है और इस वजह से हमारे ऊपर, न सिर्फ हमारे ऊपर, हमसे पहले असल में 5 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज हो गया था, जिसमें वसीम अकरम त्यागी हैं, जाकिर अली त्यागी हैं और भी कुछ 3 लोग हैं। उनके ऊपर हमने इसके बारे में भी खबर बनाई कि कैसे पुलिस प्रशासन ने जो है इन 5 लोगों के ऊपर भी एफआईआर किया है। और उस वीडियो में हमने ये भी बताया था कि पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आने के बाद क्या कुछ पुलिस ने बातें बताई, तो हमने ये भी बात बता दी थी कि क्या हुआ। उसके बाद हमारे ऊपर भी एक एफआईआर दर्ज हुआ कि हमने ऐसी खबरें बनाई जिससे जानबूझ करके जो है हमने 2 संप्रदाय के बीच में जो है नफरतें परोसने की कोशिश की। हालांकि हमारा ऐसा कोई मतलब नहीं है और हम ऐसा कभी चाह भी नहीं सकते हैं। हमारी तो यही कामनाएं हैं कि मुल्क में खूब अमन व अमान हो और हम इसी के लिए यकीनन इसी इच्छा के साथ हम ये खबर बनाते हैं कि अगर कहीं पर कोई मामलात गड़बड़ है तो वो सही हो जाए। लेकिन खैर, उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वजह से हमारे ऊपर एफआईआर किया, जिसके बाद बहुत सारे मीडिया प्लेटफॉर्म ने इसे कवर भी किया। कई सारे मीडिया ऑर्गेनाइजेशन ने इसका खंडन किया, कंडेम्ड किया, जिसमें चाहे वो आपको अगर प्रेस क्लब ऑफ इंडिया हो, चाहे और भी अलग-अलग संगठन है, तमाम संगठनों ने इसका विरोध जताया है कि एफआईआर नहीं होना चाहिए। देखिए, हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि कोई पत्रकार का क्या काम हो सकता है कि उसे जो जानकारी मिली उसने वो साझा की। हमारे पास जो लेटर आया हमने वो खबर दी थी और यही हमारी, और कहीं न कहीं अगर हमारी गलतियों को आप तलाशें, जो यूपी पुलिस जिस गलती को देख रही है वो ये कि हमने मॉब लिंचिंग शब्द का इस्तेमाल किया। अब क्या सिर्फ मॉब लिंचिंग शब्द के इस्तेमाल करने की वजह से एफआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो आप तमाम लोगों को सोचना है और आप तमाम लोग इस पर अपनी राय रख सकते हैं। बाकी इस पूरे मामले में जो भी लीगल प्रोसीजर होगा वो वक्त के साथ देखा जाएगा। हालांकि अभी भी हमारा मानना है कि शायद ऐसे एफआईआर को जो है वो रद्द कर दिया जाना चाहिए। इस एफआईआर से साफ समझ में आती है कि एक जल्दबाजी में जो है पत्रकारों के ऊपर ही एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। आप तमाम लोग इस पूरे प्रकरण पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा।